इस वक्त बड़ी ज़रूरी है एक एक करके तमाम इदारों की प्राइवेटाइजेशन होना, और पीआईए को तो इस वक्त पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में टेस्ट केस के तौर पर देखा जा रहा है। तो अगर ये एक बार फिर डिले होती है, बेहतर तरीके से चीज़ें स्मूथली डन नहीं हो पाती इन ख़रीदारों के साथ, तो आगे क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप इस मामले में? सो अरबाब साहब, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान में एक अच्छा जो माइक्रो इकोनॉमिक रिफॉर्म होगा वो अदारों को स्टेट कंट्रोल से निकाल कर एक प्राइवेट तहवील में देना होगा। इसकी आसान मिसाल जो है हमेशा मैं देता हूँ वो है, अगर आप टेलीकॉम सेक्टर को सरकार के पास ही रखते तो आज आप भी लाइन में खड़े होते कि शायद आपको मोबाइल का कनेक्शन या घर के फ़ोन का कनेक्शन या इंटरनेट का कनेक्शन मिले। अब एक कंपेटिटिव मार्केट बन गई है। सो सबसे पहला जो जुज़ है प्राइवेटाइजेशन का वो एक कंपेटिटिव मार्केट बनाना है, जिसकी कभी भी पाकिस्तान में गुफ्तगू नहीं होती, नंबर एक। दूसरा, एक इनका बहुत बड़ा मालियाती खसारे पे बोझ है। इसकी मैं एक मिसाल दूं, आपने ये फिगर ही कभी नहीं सुना होगा। 2023 के फिगर्स अभी तक अवेलेबल हैं हकूमती आदादो शुमार के मुताबिक और इन कंपनियों के बैलेंस शीट के मुताबिक। नेशनल हाईवे, पीआईए, हमारे जो डिस्कोज हैं वो, जेनकोज, इन सब को मिलाएं तो 905 अरब रुपए का नुकसान एक साल में किया था इन्होंने, 905 बिलियन रुपीस। और अगर आप 14 से लेकर 22-23 यानी कि जो मालियाती साल गुजरा, इस 10 साला हिस्ट्री को देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि 5,500 अरब रुपए का नुकसान है। सो स्टार्ट विद दिस प्रेमिस कि यहाँ खड़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट का फुटप्रिंट बहुत हैवी है इन सब सेक्टर्स में। वो कौन से सेक्टर्स हैं? पाकिस्तान में गवर्नमेंट का फुटप्रिंट 85 मेन कमर्शियल एंटिटीज हैं। वो सारे सेक्टर्स में 7 मेन: पावर, ऑयल, गैस, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, इंजीनियरिंग, फाइनेंस, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, होलसेल, रिटेल एंड मार्केटिंग। ऐसा लगता है कि हुकूमत ही पूरा प्राइवेट सेक्टर चला रही है, और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप पीएसओज को देखें, एनर्जी कंपनीज को देखें। अब पीआईए जो है वो एक सबसे पहला टेस्ट केस बनी। अब गो बैक 10, 12, 15 ईयर्स, कोई भी प्राइवेटाइजेशन एक कंपनी बेची है, वो सऊदी अरेबिया में एक छोटी सी कंपनी थी हमारी जो ये काम करती थी कोई कंस्ट्रक्शन का, उसके नेशनल एनपीसीसी या कोई नाम था उसका, कोई और खातिर खा प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। पहले तो जाके देखिए कि आप फेल क्यों हो रहे हैं प्राइवेटाइजेशन में। उसकी गुजारिश ये है कि एक प्राइवेटाइजेशन कमीशन होना चाहिए था जो एक बहुत ही मौसर इदारा होता, उसका एक चेयरपर्सन होना चाहिए था जो बहुत समझदार खातून या वो फर्द होता जो इस काम को जानता है, समझता है, पाकिस्तान की एसओईज को समझता है, कॉन्टेक्स्ट को समझता है। पीआईए को भी हर इदारे की तरह तैयार करना पड़ता है आपको प्राइवेटाइजेशन के लिए। 835 अरब रुपए की लाइबिलिटी थी इस कंपनी पे, 24-25 साल पुराना जहाज है इन पे, जो वैल्यू है वो ऑब्वियसली एयर सर्विसेज एग्रीमेंट की है, जो हमारे लैंडिंग राइट्स हैं उनकी है, उसको निखारना था। और आपने एम्प्लॉयज़ के साथ सेटलमेंट्स करनी है। जो 235 अरब रुपया शायद रह गया है जो नहीं उठाया सरकार ने, बाकी तो सरकार ने उठा लिया है, उसकी भी सेटलमेंट शायद 10 साल में होनी है। फिर एक फ्रेमवर्क देना था जो इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क हो, वो भी आपको इन्हीं लोगों से तैयार कराना था जो कि इन चीज़ों को समझते हों। अगेन मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि पॉलिटिकल विल नहीं थी, द टेक्निकल, द प्रोफेशनल विल टू बी एबल टू टर्न दीज एंटिटीज इनटू सेलेबल प्रोजेक्ट्स। अगले 10 साल पे इनकी डिस्काउंटेड कैश फ्लो देकर ये काम हम नहीं कर सके। अब जब हमने जो भी इस वक्त शरायत रखी होंगी वो ऐसी होनी चाहिए कि प्राइवेटाइज्ड अदारा एफिशिएंट हो, प्राइवेटाइज्ड अदारा बढ़े, एम्प्लॉइज़ की सेटलमेंट क्लियर हो, एयर सर्विसेज एग्रीमेंट कैसे जाने हैं। अब ये काम ऑब्वियसली जब सरकार करती है तो शायद उस लेवल पे नहीं कर पाती और बार बार आप डिलेज देख रहे हैं। बट उसके साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पीआई की प्राइवेटाइजेशन को जहाँ पे आज ले आए हैं ये हम पहले कभी भी नहीं ला सके थे। 2023 में 80 अरब का नुकसान किया था इस एयरलाइन में, कोई हमारे पास चारा नहीं है। बट इस वक्त ऑफ कोर्स एक जैसे कहेंगे हेसेंड सेल है, बिकॉज हम चला नहीं पा रहे, बिकॉज हम आज तक सीईओ कहीं अपॉइंट नहीं कर पाए, हम अच्छे बोर्ड्स बना नहीं पाए, बना भी लें बोर्ड्स तो बोर्ड्स का स्टेक नहीं होता। तो प्राइवेटाइजेशन कमीशन को, इस अदारे को इस तरह तैयार करना है विच लुक्स ल्यूक्रेटिव, कीमत उसकी अच्छी मिले,
गवर्नमेंट का स्टेक भी रहेगा। ये भी याद रखिए, पीटीसीएल जब बिका था, आज भी 74% स्टेक आपका है, स्टेट का है, पाकिस्तान के। यहाँ पे खड़े हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।